नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे देश की यात्रा पर जिसे पश्चिमी सभ्यता की जननी कहा जाता है, ग्रीस। एक ऐसा देश जहां इतिहास, प्रकृति, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहां हर गली, हर मोड़ पर आपको कोई न कोई कहानी सुनने को मिलेगी। कोई राजा महाराजा की, कोई योद्धा की, कोई प्रेमी की, और इन कहानियों के बीच छुपा होगा ग्रीस का असली जादू। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम खोलेंगे ग्रीस के राज, उसके इतिहास से लेकर आर्थिक विकास तक। आइए ग्रीस को समझते हैं चरण दर चरण, उसके इतिहास से लेकर आर्थिक विकास तक। दोस्तों, ग्रीस का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहां की मिनोअन और माइसिनियन सभ्यताएं यूरोप की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाती हैं। एथेंस और स्पार्टा ने लोकतंत्र, दर्शन, गणित, विज्ञान और कला की नींव रखी। सोक्रेटिस, प्लेटो और अरस्तु के विचार आज भी पढ़े जाते हैं। फिर आया अलेक्जेंडर द ग्रेट का युग, जिसने ग्रीक संस्कृति को 3 महाद्वीपों में फैला दिया। 1830 में ग्रीस ने स्वतंत्रता हासिल की और एक आधुनिक राष्ट्र बना। तो दोस्तों, ये थी ग्रीस के इतिहास की एक झलक। अब आते हैं ग्रीस के भूगोल पर। दोस्तों, ये देश दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है और सबसे मजेदार बात यह है कि यह 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका के संगम पर बसा है। सोचो, एक ही देश में 3 महाद्वीपों का मजा। यहाँ का लगभग 80% क्षेत्र पहाड़ी है, मतलब प्रकृति प्रेमियों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं। और इन पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी है माउंट ओलंपस। जी हाँ, वही माउंट ओलंपस जिसे ग्रीक देवताओं का घर माना जाता है। ग्रीस में 6000 से अधिक द्वीप हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे? जी हाँ, 6000 से भी ज्यादा, लेकिन इनमें से करीब 227 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। और इन द्वीपों में भी सबसे ज्यादा मशहूर हैं साइक्लेडीज, डोडेकेनीज और क्रेते। क्यों? क्योंकि यहाँ के समुद्री तट, सफेद घर और नीले गुंबद वाले चर्च देखने लायक होते हैं, बिल्कुल किसी फिल्म के सेट की तरह। और इन सब के बीच है मेडिटेरेनियन जलवायु, मतलब साल भर सुहावना मौसम। यही वजह है कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। चैप्टर 3, टाइटल देवताओं की धरती पर पर्यटन बॉडी। दोस्तों, अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए ग्रीस सबसे ज्यादा मशहूर है, पर्यटन। ग्रीस आज विश्व के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, इतिहास को देखने, प्रकृति का आनंद लेने और ग्रीक संस्कृति को महसूस करने। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं, तो एथेंस आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ आपको एक्रोपोलिस और प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। और अगर आप रोमांटिक मूड में हैं, तो सेंटोरिनी और मिकनोस द्वीप आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के सुरम्य दृश्य और सूर्यास्त देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, तो क्रेते आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ आपको समुद्र, पहाड़ और पुरातात्विक स्थल जैसे नौसोस महल देखने को मिलेंगे। और हाँ, मेटियोरा के पहाड़ों पर बने अद्भुत मठ देखना मत भूलना। ये मठ इतनी ऊंचाई पर बने हैं कि देखकर ही आपकी सांसें थम जाएंगी। और खाने पीने का तो पूछो ही मत। ग्रीक भोजन जैसे सुलाकी, मूसाका, बकलावा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। और इन सब के बीच हैं यहाँ के त्योहार, संगीत और नृत्य। ग्रीक लोग बहुत ही जिंदा दिल होते हैं और अपनी संस्कृति को दिल से मानते हैं। ग्रीस की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार है पर्यटन। यह देश की जीडीपी का लगभग 20% योगदान देता है। मतलब ग्रीस की तरक्की में पर्यटन का बहुत बड़ा हाथ है। चैप्टर 4, टाइटल चुनौतियों से उभरता हुआ ग्रीस, अर्थव्यवस्था बॉडी। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रीस की अर्थव्यवस्था के बारे में। सच कहूं तो हाल के वर्षों में ग्रीस की अर्थव्यवस्था ने कई चुनौतियों का सामना किया है। खासकर 2008 से 2018 की आर्थिक मंदी ने तो ग्रीस की कमर ही तोड़ा दी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब गिरते हैं झुककर संभलने का हौसला मिलता है। इस संकट के बाद ग्रीस धीरे धीरे ही सही लेकिन उभर रहा है। आज ग्रीस की अर्थव्यवस्था में प्रमुख क्षेत्र हैं पर्यटन और नौवहन। ग्रीस दुनिया के सबसे बड़े मर्चेंट फ्लीट देशों में से एक है। मतलब समुद्र में भी ग्रीस का डंका बजता है। इसके अलावा कृषि भी ग्रीस की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के जैतून, अंगूर, खट्टे फल और शहद तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में भी ग्रीस काफी तेजी से आगे बाराच रहा है। मतलब ग्रीस अब पुराने जमाने से निकलकर नए जमाने में कदम रख चुका है।
हालांकि बेरोजगारी और कर्ज अभी भी ग्रीस के लिए बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन निवेश और सुधारों से ग्रीस एक स्थिर और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ऊतरो टाइटल ग्रीस, अतीत का सम्मान, भविष्य की ओर कदम बॉडी। तो दोस्तों, ये थी ग्रीस की कहानी। एक ऐसा देश जो अतीत का सम्मान करता है और भविष्य की ओर बढ़ता है। यहाँ हर पत्थर, हर मंदिर और हर मुस्कान एक कहानी कहती है, साहस, संघर्ष और संस्कृति की। ग्रीस न सिर्फ एक देश है, बल्कि एक एहसास है। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। तो अगली बार जब भी घूमने का प्लान बनाएं, तो ग्रीस को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको जल्द ही एक नई देश यात्रा पर लेकर आएंगे।